the Lord. God is good. All the time. And all the time. God is good. परमेश्वर भला है और सच में वो बहुत भला है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। Oh Lord Jesus, hallelujah. अच्छा, सच में परमेश्वर आपको देख रहा है। आज आपकी स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आज आपका दिल टूटा हो, आपके मन में बहुत सारे विचार, क्या आपकी स्थिति उस मरे हुए मुर्दे की जैसी क्यों ना हो, लेकिन आज खुदा आपको छुएगा, लेकिन आज खुदा आपके अग्नि को छुएगा, आपकी लकड़ियों को छुएगा और आप उठ खड़े हो जाओगे, आपकी स्थिति उठ खड़े हो जाएगी। आज खुदा आपसे बात करेगा। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं अच्छा इस सुबह के सुंदर समय में। परमेश्वर तू महान है, परमेश्वर तू दयालु है, तू कृपालु है। परमेश्वर हम तेरे बिना कुछ भी नहीं थे। परमेश्वर यदि तू न चाहता तो परमेश्वर हम यहाँ न होते परमेश्वर, लेकिन तूने हमसे प्रेम किया, तूने हमसे स्नेह किया है प्रभु, और तूने हमें अलाउ किया इस जगह पर आने के लिए। आपके बंधन में ना रहे तो आजाद रहे प्रभु। प्रभु जी तेरी हजूरी में तूने ले आया, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है परमेश्वर। तेरा अनुग्रह हम पर हुआ है आज, इसके लिए हम आज की सुबह कई लोग देख नहीं पाए, परंतु ये जो जीवन तूने दिया है परमेश्वर, इस जीवन की हम धन्यवाद करते परमेश्वर कि तूने ये सांस और ये जीवन तूने हमें दिया, और आज हम यहाँ पर तेरे हुजूर में, तेरे उपस्थिति में बैठे हुआ। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमसे बात कीजिए। पवित्र आत्मा आप हमें जानते हैं, हमारी स्थितियों को जानते हैं। हर समय एक मित्र के समान आप हमारे साथ साथ रहा करते हैं। अच्छे कामों में आप हमारी अगुवाई करते हैं। आज हमारी जबान को, हमारे कानों को, हमारे हृदय को स्पर्श करो, ताकि तेरा बच्चे महसूस हो और उसमें दया करें, आशीष करें। प्रभु मुझको तेरे हाथों में सौंप कर परमेश्वर, मुझको तो स्पर्श करो, मेरी जबान को स्पर्श करो, सारे मान में मरो यीशु के नाम से। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, glory to God Jesus। कैसे आप लोग सब बढ़िया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कि आज मैं आपको कुछ बातों को बताऊंगा। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर सदियों से अद्भुत कामों को करते हुए आया है अपने दासों के जरिए, अपने दासों के जरिए से लेके आज हम तक खुदा कामों को करते आया है, ताकि उसके नाम को महिमा मिल सके। हमें रचा उसने उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। यदि आज आप यहाँ पर हैं, आप केवल उसके ऊपर नजर रखें, आपको देखते हैं, आपके हृदय को जानते हैं। हम आज यहाँ पर है तो हम एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो वो आपके हृदय को जानता है, आपकी स्थिति को जानता है, आपके सोच विचारों को जानता है। आज वो आपकी परिस्थिति को बदलने वाला है। आज आपकी स्थिति मरी हुई नहीं, परंतु यीशु जैसे जिंदा हुआ, मरकर जी उठा। आज उस यीशु के समान आपकी स्थिति मरकर जिंदा हो जाएगी। आज आपकी स्थिति पहले जैसे नहीं, क्योंकि वचन काट काट और मुझे बदल करता है, आपकी हर एक परिस्थिति को बदल देता है। तो इस समय मैं आपको एक वचन पढ़ना चाहूंगा कि लूका उसका 7वां अध्याय उसका 11वां वचन पढ़ेंगे। लूका 7वां अध्याय 11वां वचन।
लूका सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 11 वचन। यस। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। खुदा यीशु मसीह नाइन नगर के गांव में वहां से जा रहा था। इत्तेफाक नहीं तो खुदा को पता था कि क्या होने वाला है। वो हमारे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानता, उस स्थिति को जानता। ये नाइन नगर जो है वो ऐसा नगर है जो पहले एलीशा जो सुनेम स्त्री के घर में था। एलीशा जो सुनेम शहर में एक सुनेम गांव में वो गया था। वो गांव था जहां पर एलीशा ने बड़े बड़े कामों को किया, बड़े बड़े चमत्कारों को किया। वो सड़क से जब गुजरता था तो वो चमत्कार हुआ करते थे। वो सुनेम गांव आज वो और नए नियम में देखने जाएगा तो उसको नाइन नाम से जाना जाता है। जो सुनेम जो गांव है जहां पर एलिया ने बड़े बड़े कामों को किए हैं, और वही गांव नए नियम में आपको नाइन नाम के गांव से जाना जाता है। नाइन नाम का गांव ऐसा था कि नासरत और वहां की जो स्थिति बिगड़ी हुई थी, परमेश्वर का प्रेम वहां पर था, लेकिन वहां के लोगों का जो स्थिति था वो परमेश्वर से बहुत दूर थे। वो परमेश्वर के पास में बहुत दूर थे। वहां परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पर नहीं थी। इसलिए वहां पर रोमी सरकार और इस्राएल लोग वहां पर रहते थे, लेकिन परमेश्वर का काम वहां पर नहीं हो रहा था क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं थी। ऐसे में एक दिन यीशु मसीह उस नाइन नाम के गांव में गया। वो जो खुदा कहता है कि मैं तुम्हें राख से दूर कर तुम्हारे सर पर सुंदर पगड़ी बांधूंगा। तुम्हारे जीवन राख से क्यों ना हो, लेकिन वो आज तुम्हारे जीवन को वो सुंदर करने वाला है। आज आपके जीवन को बदलने वाला है। वो कहता है जितनों ने आपने देखा होगा पुराने नियम में या और ज्यादा नए नियम में कि राख ये इसको दर्शाती है, दुख को दर्शाती है। राख जो है उस दुख को दर्शाती है, लेकिन खुदा कहता है मैं तुम्हें राख से दूर कर सुंदर पगड़ी तुम्हारे सर। यशायाह उसका 61 अध्याय पढ़िए, 61वां अध्याय 3रा वचन पढ़िए। यशायाह नबी की किताब 61 अध्याय का 3रा वचन। और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के 5 वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। देखो यीशु मसीह ने यहाँ पर ना ये ईशा में ऐसा लिखा, लेकिन नाइन नगर में जब गया यीशु मसीह तो वहां पर स्थिति मरी हुई स्थिति थी। एक जगह पर यीशु मसीह काम कर रहा था और दूसरी जगह पर यीशु मसीह ने क्या किया, वहां पर एक विधवा के लड़के को क्या किया, जिंदा किया हुआ है। वो विधवा के लड़के को जिंदा वहां पर यीशु मसीह ने किया है। वहां पर की स्थिति मरे हुए राख के जैसी थी। जब लोग पुराने नियम में विलाप करते थे तो अपने ऊपर राख को लिया करते थे, ताकि वो दशा कि हम दुख में खुदा हमारे साथ में न्याय हुआ है। वो राख इसको दर्शाती कि तुम्हारी स्थिति बदली हो, तुम्हारी परिस्थिति बदली हो, तुम्हारे हर समय में तुम्हारे पास दुख है, लेकिन क्या खुदा कहता है तुम्हारे सर पर की राख मैं निकाल कर तुम्हारे ऊपर सुंदर पगड़ी बांधूंगा। ये सब की किताब में हम पढ़ते हैं तो 14 अध्याय पहला वचन में पढ़ते हैं कि मोर्दकै ने अपने लोगों के लिए अपने ऊपर राख को डालकर अपने
आज पढ़ेंगे उसका एस्तर का 14 अध्याय पहला वचन में क्या लिखा है, बोल देंगे ना, बोल देंगे क्या किया। एस्तर उसका 4 अध्याय पहला वचन में पढ़ेंगे। एस्तर की किताब उसका 4 अध्याय पहला वचन। हाँ। जब मोर्दकै ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दकै वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। प्रेज़ गॉड। देखो वहां पर लिखा है उसने भी राख ली। राख इसको दर्शाता कि दुख को दर्शाता, परिस्थिति को दर्शाता। परमेश्वर कहता है मैं राख दूर करके सुंदर परमेश्वर आपके जीवन की आज हर स्थिति को बदलेगा। आपके सर के राख को दूर कर आप पर सुंदर पकड़ीमान आपसे प्रेम करता है। इस काम की परमेश्वर ने आपके लिए आज यहाँ पर आया है। जैसे नाइन गांव में खुदा गए, यीशु बात गया वहां पर और उससे बड़े बड़े कामों को किया है। वहां पर एक जगह पर लिखा, जब यीशु मसीह नगर की ओर जा रहा था तो वहां पर यीशु मसीह के साथ में बहुत सी भीड़ थी। यीशु के साथ में जय जयकार कर रहे थे लोग, यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे। यीशु की जय, यीशु की जय, ओ राजाओं के राजा की जय, ओ ये छुड़ाने वाला है, ये चंगाइयां दे रहा है। यीशु मसीह लोगों को ठीक कर रहा है, बड़े बड़े कामों को कर रहा है। इसके लिए उसके साथ में क्या है, लोगों की भीड़ है, लोग उसके साथ चल रहे हैं, लोग उसके साथ में जय जयकार कर रहे हैं, वो आनंद मना रहे हैं, जल्लोष मना रहे हैं। और एक साथ में एक साइड में क्या है, एक साइड में तो जा रहा है, एक जनाजा जा रहा है, वहां पर दुख पड़ा है, वहां पर हल्दियां जा रही है, वो एक मुर्दा पड़ा है, तो लोग दुख में पड़े हुए, लोग नीचे बैठकर आंसुओं को बहा रहे हैं, वो मातम मना रहे हैं। और एक तरफ भी यीशु मसीह के साथ में जय जयकार कर रहे हैं। कौन सी जगह पर, एक जगह पर यीशु मसीह के साथ में लोग जय जयकार कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। और एक साइड में जो है लोग मातम मना रहे हैं, एक मुर्दे को ले जा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। आज आपकी स्थिति कैसी है? वहां पर दुख है, वहां पर समस्या है, वहां पर आंसू है, लोगों का दिल टूटा हुआ है, उनका कोई तो गुजरा हुआ है, उनका कोई तो मरा हुआ है। कैसे कोई मरे हुए लोगों के पास में आनंद मना सकता है? कैसे लोग, जिस घर में व्यक्ति मरा है, कैसे वो जल्लोष कर सकता है? कैसे वो जिस जगह पर लोग मरे हुए वहां पर खुशियां हो सकती है? लेकिन यीशु कहता है मैं मार्ग, मैं सत्य और मैं जीवन। यीशु के पास जीवन है, यीशु के पास जीवन है, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। इसलिए उसके पास में आनंद है, लोग खुशियां मना रहे हैं, वो जल्लोष कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। आज अपने आप को देखो, यदि आप यीशु के पास में हैं तो आप आनंद मनाएंगे। आप यीशु के पास में तो आपके लिए मान होगा। आप यीशु के पास में हैं तो आप सत्य को जानोगे। यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन। आप किस कगार पर हैं? आपकी स्थिति कैसी है? क्या आप यीशु मसीह के साथ में जल्लोष कर रहे हैं, या आप यीशु मसीह आप उस मुर्दे को लेकर उठाकर लेके जा रहे हैं? आपकी स्थिति क्या है? जरा सोच के देखिए। हर घर में, हर व्यक्ति के पास परेशानी, दुख, समस्या। कई बार हम हमारे दुख को बता नहीं सकते, कई बार हम हमारी समस्या लोगों को सुना नहीं सकते। किसको बताएं हम? किसको हमारे दुख बताएं? किसको हमारे आंसू को दिखाएं? कौन हमारे आंसू को बचेगा?
क्या किसी ने हम पर जादू टोना किया है? क्या किसी ने हम पर बीमारी भेजी है? यह दरिद्रता क्यों है हमारे पास? क्यों हम मातम मना रहे? क्यों हम एक वक्त की रोटी सुख से नहीं खा पा रहे? क्यों हम एक रात की नींद, सुख की नींद नहीं सो रहे? क्यों क्यों हमारे पास में दुख है? क्यों हमारे पास में दर्द है? क्यों हमारे पास समस्या? क्यों हमारे बच्चे बिगड़े? क्यों हमारी नौकरी पर आस आई? क्यों हमेशा दुख, दर्द, समस्या? मेरे प्रिय, आज आपके साथ आप मरे हुए नहीं। यीशु मसीह आया है जीवन में। आज यीशु मसीह आपको जीवन दे, आपकी परिस्थिति से नहीं। अरे प्रभु, मैं तो रात दिन तेरी सेवा काय करता हूँ, मैं रात दिन तेरी प्रार्थना करता हूँ खुदा। हर दिन उठते बैठते मैं तेरा नाम लेती हूँ, मैं तेरा नाम लेता हूँ। क्यों मेरे जीवन में समस्या है खुदा? क्यों मेरे जीवन में समस्या? क्यों मेरी परिस्थिति बिगड़ी हुई है? खुदा मुझसे मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। आप जिस आग से जाओगे लेकिन वो आग आपको जला नहीं सकेगी। आप नदी से गुजरोगे वो डुबा नहीं सकेगी। तूफान से गुजरोगे आपको कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आप आग में से भी जाओगे तो लेकिन वो आग आपको जलाएगी नहीं, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आप तरह से होकर जाओगे लेकिन आपको उपलब्धि नहीं आएगी, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। क्योंकि आप मरोगे नहीं तो जियोगे जरूर। आपकी दुनिया भरी हुई लेकिन आप मरोगे नहीं, क्योंकि खुदा आपके साथ में है। परमेश्वर आपके साथ, खुदा हमेशा आपके साथ में। लेकिन हम क्या, लेकिन हमेशा आपके पास क्यों खुदा, क्यों मेरे पर ध्यान दे? सबर करना नहीं चाहते, हम वेट करना नहीं चाहते, हम रुकना नहीं चाहते। इसलिए कहा, जब तक मैं ना कहूं यरूशलेम में ठहर। इसलिए क्या, जब तक मैं ना कहूं यरूशलेम में ठहर। जब पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ्य होगा। आपसे प्रेम करता, हम उसकी सुनना नहीं चाहते। हम प्रेम तो करते हैं खुदा, हम बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, तुम प्रेम करते हो लेकिन सुनते नहीं। हम अपने मन से, हम हमारी इच्छाओं से चलते, हम अपने लिए जीते हैं, हम अपने लिए काम करते हैं। हमने खुदा के लिए क्या किया? आज आप यहाँ पर है तो आपने इतने दिन खुदा के लिए क्या किया? आपने खुदा के लिए क्या कहा गए? क्या हमारे ऐश्वर्य के लिए, हमारे बच्चे के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारी लाइफस्टाइल के लिए, हमारी सेहत के लिए, सब हम स्वार्थ के लिए हमने काम किया, लेकिन खुदा के लिए नहीं। खुदा ने आपके लिए अपना लहू बहाया। खुदा ने आपके लिए अपने आप पर चाबुक की फटकार लगाई। वो मारा गया, काटा गया, तीसरे दिन फिर से जीता केवल हमारे लिए, ताकि हमें जीवन मिले। उसने अपना लहू बहाया केवल हमारे लिए। उसने अपने आप पर घाव खाए केवल हमारे लिए। वो मारा गया तो केवल हमारे लिए। उसने इतना प्रेम हमसे किया ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिले। लेकिन हम उसको अच्छे से पहचान लेंगे। हम यीशु मसीह को तो जानते तो हैं, लेकिन मानते नहीं है ना। जानते तो सभी है, यीशु मसीह को कौन नहीं जानता? यीशु मसीह को कौन नहीं जानता? यीशु मसीह को हर एक व्यक्ति जानता। उसके पास
आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो आपके पास नहीं। इस नाइट चलते खुदा तो किसी ने बुलाया नहीं था। आपने देखा होगा कि मुर्दों से कितने लोग जी उठे। यीशु मसीह जब जहां जा गया तो उसे बुलाया गया। याईर ने अपने बेटी के लिए यीशु मसीह को बुलाया, न्योता दिया कि हे गुरु, तो मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी मर गई है, तू वहां जा। यीशु मसीह को न्योता दिया गया। लाजर के पास में लाजर मर गया, लाजर बीमार था तो उसे बुलाया गया। हर जगह पे यीशु मसीह को न्योता दिया गया और यीशु मसीह वहां पर गया। लेकिन ये जगह पर यीशु मसीह को कोई भी न्योता नहीं दिया गया। यीशु मसीह खुद वहां पर गया और आज खुद यीशु मसीह आपके पास में है। आज आप की स्थिति बड़ी है, लेकिन खुदा को आपने नहीं, खुदा खुद होकर आपके पास में आया है ताकि आपको उठा सके, आपकी जिंदगी को उठा सके, आपकी परिस्थितियों को उठा सके। उस जगह पर ऐसा जब आया यीशु मसीह तो उसने क्या किया, उस पे लिखा है, देखिए पढ़ेंगे हम। उसने 7:13 में पढ़ेंगे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। किसको देखकर तरस आया? उस मुंडे को देखकर तरस नहीं आया यीशु मसीह। मुंडे को देखकर तरस नहीं आया। वहां पर यीशु मसीह गया तो मुंडे को दिलाना चाहिए, मुंडे का पर तरस आना चाहिए। लेकिन जो विलाप कर रहे थे उसकी मां को देखकर यीशु मसीह को तरस आया। वो यीशु मसीह डायरेक्ट मुर्दे के पास जा सकता था, दिला सकता था, लेकिन वो यीशु मसीह उस विधवा मां के पास भी गया क्योंकि करा रही थी, वो दर्द से मरी हुई थी, उसका एकलौता एक बेटा था। उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी परिस्थिति क्या होगी? इसलिए यीशु मसीह उस विधवा के पास में गया। उसके पास में कोई, अभी उसके पास कुछ बचा ही नहीं था उसके बेटे के सिवा, सारा कुछ छीन गया। एक लौता बेटा था उसके पास, करा रही थी, रो रही थी, मातम कर रही थी। आज आप उसकी जैसे मातम करते खुदा आपके पास में तरस खाकर आपके पास में खुदा। उत्पत्ति में लिखा है हगार के पास में, हगार का बेटा मर रहा था, हगार के कराने पर यीशु खुदा वहां पर उसके पास भी गया, उसके पास तरस खाया। इसके बाद हगार को देखा, सुना जब लिखा है किधर, हगार का पढ़ेंगे 16 अध्याय उत्पत्ति का 13 कि वो क्या करता है, आपकी आवाज को सुनने वाला खुदा है। आप कराते हैं, आपको आपके आंसू को देख रहा है, आपके परिस्थिति को देख रहा है, वो आपके हर एक चीज को खुदा ऊपर से देखता है। खुदा बाप आपकी स्थिति को, परिस्थिति को देखता है। जैसे वो एल रोई है, वो सुनने वाला खुदा है। सुना उसका 13 वचन में क्या कहता है, वो एल रोई है। यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतः एल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। वो सुनने वाला, क्योंकि उसका बच्चा जब उसको चली गई रेगिस्तान में तो उसका बच्चा मरने पर था। उसका बच्चा मरा नहीं था, मरने पर था, क्योंकि उधर पानी नहीं था। उधर वहां पर रेगिस्तान में पीड़ा से तरस रही थी, लेकिन खुदा की दृष्टि उस पर, क्योंकि चिल्ला रहे थे, गवा रही थी, रो रही थी। इसलिए अपने बच्चों की, आज हम हमारे परिस्थिति के लिए रो रहे, आज हमारी स्थिति के लिए रो रहे, आज हम हमारे बच्चों के लिए रो रहे, आज हमारे घर के लिए रो रहे, हमारी बीमारी के लिए रो रहे, लेकिन खुदा ने आपको रोई, आपके ऊपर दृष्टि की है कि आज खुदा आपके आंसू को पोंछेगा,
पर की दृष्टि परमेश्वर ने देखी, वो खुदा ने आप पर दृष्टि की है, आपने आपको आपकी स्थिति को, आपके परिस्थिति को खुदा ने देखा है। क्यों मेरा काम नहीं हो रहा है, क्यों मेरी परिस्थिति बिगड़ रही है, क्यों खुदा तेरी आंखें मुझ पर से हट गई क्या? क्या खुदा तेरी नजर मेरे से हट गई क्या? खुदा तू मेरे पास देखता नहीं क्या? खुदा क्या मैं तेरी सेवकाई नहीं करती? खुदा क्यों ऐसा मेरे लाइफ में? खुदा बता दे तुझे। खुदा बोलता है मैं तेरे पास में नहीं हूं। परमेश्वर स्थिति में वो समय के अनुसार आपकी परिस्थिति को बदलेगा। आपको लगता है कि अभी कब सब खत्म होगा, आपको लगता होगा कि आप गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं इस स्थिति से उठ नहीं सकता, मेरे पास में कोई नहीं। लेकिन आखिरी क्षण पर यीशु मसीह आपको लगता है बस अभी खत्म हो गया, अभी मुझे मार नहीं दिखा, अभी तो यहाँ पर सब जंगल ही जंगल है, यहाँ पर तो पूरा रेगिस्तान है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा कुछ। लेकिन हर लास्ट मोमेंट पर जैसे उस बच्ची को और किसे उठा कर लेके जा रहे थे, बस अभी गाड़ने वाले थे, बस अभी जा ही रहे थे उससे, और लास्ट मोमेंट खुदा वहां से गुजर रहा, यीशु मसीह वहां से गुजर रहा, और उसने उस घराने को सुना, उस विधवा को, उस विधवा के आंसू को देखा, और उसको उस पर तरस आया। आज खुदा आप पर तरस खाता है। आपकी स्थिति कैसी क्यों ना हो, आप समस्या से जूझ क्यों नहीं रहे हो, लेकिन खुदा आपको देख रहा है, खुदा आपकी परिस्थिति को बदल रहा है। ऐसा लगता रहेगा क्यों हमारे पास समस्या है, क्यों मेरे स्थिति में बिगड़ रहा है, लेकिन खुदा के पास आप आए, खुदा ने आपको यहाँ ले आए, तो खुदा आपके पास में आकर आपकी परिस्थिति को बदलेगा, आपको छुएगा खुदा, आपके परिवार को, आपके परिस्थिति को छुएगा खुदा। बस खत्म हो जाएगा। लोग रो रहे वहां पर, और उसने, उस लोगों ने उस बच्चे को बचाने के लिए बहुत सारी कोशिश की थी, हॉस्पिटल लेके गए, क्या क्या दवाई नहीं दी रही। हम हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए हम आखिरी तक प्रयास करते हैं कि कैसे हम उसको बचाएं, कैसे हम उसको बचाएं। वो बच्चे, उस घर वालों ने, उसके माँ ने अपनी सारी संपत्ति लुटा दी होगी उसका इलाज करने, क्योंकि एक लौता बेटा था, उसकी सारी धन संपत्ति उस बच्चे के लिए लुटा दी होगी, सारी जीवन की कमाई मुझे लगा दी होगी ताकि मेरा बच्चा बच सके। आज हमारी परिस्थिति पर क्या क्या नहीं करते हैं, हम क्या क्या नहीं करते, हर एक रास्ते को अपनाते हैं, इसको ठीक हो जाए, यहाँ जाएंगे तो मेरे दुख हो जाएंगे, वहां जाएंगे तो मेरे दुख हो जाएंगे। जब हमारी स्थिति मरी हुई है, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, हमें कोई मार्ग नहीं दिखता, हमारी परिस्थिति में कई कितने बार लोग आके आपको मुझको बताएंगे, अरे ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, वैसा करो वैसा हो जाएगा, लेकिन अरे बाबा मेरी स्थिति मैं जानती, मेरी परिस्थिति मैं जानता। कितने भी लोग आपको बताए, लेकिन वो सुनने के हम इसमें नहीं, क्योंकि हमें दिखती है तो केवल हमारी परिस्थिति, हमें दिखती तो हमारा केवल हमारी समस्या, हमें दिखती तो हमारी केवल बीमारी। कौन हमें इस बीमारी से छुड़ाएगा, कौन हमें इस परेशानी से छुड़ाएगा, कौन हमें हमारे जीवन में आकर हमारे रास्तों को खोलेगा। आपको रास्ता अब तो बस खत्म हो गया, बस सब खत्म हो गया, अब कोई नहीं, लेकिन नहीं मिलाएंगे खुदा यीशु वहां पर उस विधवा पर तरस खाया। यीशु मसीह ने नए नियम में देखने जाएंगे कितने तो विधवाओं को उसने तरस खाया है, विधवाओं की बहुत सुनी देता है। उसने कहा है अनाथ और विधवाओं की सुनी, और विधवाओं से वो बहुत प्रेम करता है।
विधवाओं के साथ में बहुत प्रेम करता है, वो विधवाओं के बारे में बहुत लिखा है। पढ़ेंगे इस वचन को, पहला राजा उसका 17 अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर आपसे खासकर उस माओ के लिए बहुत प्रेम करता है, आंसू बहाते अपने बच्चों की, अपने लोगों की। पढ़ेंगे सारपत विधवा, पहला अध्याय उसका, पहला राजाओं उसका 17 अध्याय 16 वचन। हाँ, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुपी का तेल समाप्त हो गया। क्या हो विधवा? और एक पढ़ेंगे, कौन सी विधवाओं को परमेश्वर ने तरस खाया। लूका उसका 18 अध्याय 1 से 8 में क्या लिखा है? फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और क्रिया न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे इससे बचा। 1 से 8 तक पढ़ेंगे तो आपको उस विधवा पर तरस खाया हुआ। पहला तिमोथी उसका 5 का 3 में लिखा है। पहला तिमोथी उसका 5 का 3। यहाँ पर देखने जाएंगे तो बहुत सारी विधवाओं के बारे में तिमोथी में आपको दिखेगा कि कैसे विधवाओं के ऊपर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने तरस खाया। पहला तिमोथेयुस 5 अध्याय का 3 वचन, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि यह यहोवा को आता है, यह परमेश्वर को आता है। वहां पर उसने विधवा पर तरस खाया, उस मुर्दे के पर तरस नहीं खाया, क्योंकि उसने उस विधवा पर तरस खाया। वहां पर देखने जाएंगे तो उसमें वहां पर कई लोग उस विधवा को तसल्ली देने गए रहेंगे कि मत रो, हम लोग तेरे साथ में, क्या हुआ तेरा बच्चा नहीं तो हम तेरे बच्चे। कई लोगों ने कितना कहा रहेगा उस विधवा को कि मत रो, जाने दे, जो हो गया सो हो गया। कितने लोग उसको सांत्वना देने के लिए आए होंगे, कितने लोग उसके पास में आए होंगे, लेकिन उसका दुख वो जानती है, उसका तरस वो जानती है। उसके कितने महीने, कितने साल उस बच्चे को उसने पाल पोस कर बड़ा किया। वो एक बच्चा इकलौता उसका बुढ़ेपन का सहारा होगा। वो बच्चा उसके बगैर उसकी जिंदगी कटती नहीं होगी। अब मैं क्या करूं, मेरा बच्चा मर गया है, वो मैं अब कैसे जीऊं, मेरा बुढ़ेपन का सहारा मेरा छीन गया है। लोग उसको सांत्वना देने के लिए आते, लोग उसके पास गए रहे, लेकिन वो रो रो के परेशान है, क्योंकि मेरा सब कुछ छीन गया प्रभु, अब मेरे पास में कुछ नहीं। क्या तूने मेरे ऊपर से दर्शन हटा दिया? क्या इसके लिए तूने ये बच्चा मुझे दिया ताकि मैं ये दीन दे सकूं? क्या इसके लिए तूने मेरे पास ये दुख को भेजा, मेरे जीवन में दुख को भेजा ताकि मैं ये सह सकूं? मेरे जीवन उस बच्चे का क्या होता, क्या पता मरने के बाद में हम किधर से। आज अपने लाइफ को देखो कि आज हम मरेंगे, हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो कहाँ जाए। आपने कभी इस बारे में सोचा? उस बच्चे को देखो, उसका लाइफ क्या होगा, मरने के बाद में कहाँ जाएंगे। बस आखिरी घड़ी में हम जा रहे हैं, और माँ जा रही है, साथ में लोग जा रहे हैं, मातम मना रहे हैं।
लेकिन किसी को मालूम नहीं बच्चा कहाँ जाने वाला, किसी को मालूम नहीं हम मरेंगे तो कहाँ जाएंगे। हमें आशा है कि हम यीशु मसीह के साथ नहीं दिखाए जाएंगे। परमेश्वर उस दुल्हन को लेने आएगा, हमारा जीवन हमें उस पवित्रता में जीने की, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन पवित्रता में होना चाहिए। यदि तुमने सारी दुनिया को पा लिया और अपनी आत्मा का नाश किया तो उसका क्या? बाइबल में ऐसा लिखा है, एक व्यक्ति था, उसने बहुत सारे धन संपत्ति कमाए। तो एक पढ़ना चाहूंगा बच्चे को, लूका उसका 12 उसने बहुत सारा कुछ और बोला कि अब मेरे प्राण अभी खा पी मजा कर ऐश कर, मैंने बहुत कुछ समेट के रखा हुआ। क्या लिखा? लूका के सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 13 वचन। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि आगे उसके नीचे आगे दास में पढ़ेंगे उसको 12 जैसे इधर पढ़े जाएंगे तो उसमें लिखा है कि एक व्यक्ति, आप पढ़ो वहां से 12 तक 13 पढ़ेंगे उसके आगे। हाँ 19 वचन। हाँ। और अपने प्राण से कहूंगा, अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, ये प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी बहुत है, संपत्ति रखी है, चैन कर, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा को तुझसे ले लिया तेरा जाएगा। प्राण तुझसे लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, जो कुछ तूने इकट्ठा किया हुआ वो है किसका होगा? वो किसका होगा? किसका होगा? कमाल के रेखी हम हमारे ईगो में फंसे, हम हमारी समझ से ऐसे लगता है कि हम केवल हमारे लिए चाहिए और हम खुदा को दोष दें। क्यों? क्या लेके जाए? हमारा उद्देश्य है, हमारी आशा एक है कि हम एक दिन यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे। हम क्या लेके जाने वाले हैं? या धन संपत्ति लेके जाएंगे, ऐश्वर्य लेके जाएंगे, पैसा, शोहरत, नाम, चिन्ह, चमत्कार, ये कुछ भी साथ में नहीं लेके जाएगा। हमने यीशु मसीह के नाम से कितने दुष्ट आत्मा को भगाया होगा, कितने हीरे मिराकल्स किए रहे, कितने भविष्यवाणियां की रहे। कुछ भी आपको साथ में लेके जाएंगे और आपको इस स्वर्ग में नहीं पहुंचाएंगे। स्वर्ग में पहुंचाएंगे तो आपके फल, आपकी कृपा वाला आपको स्वर्ग के राज तक नहीं पहुंचाएंगे। आपके फल आपको स्वर्ग के राज में पहुंचाएंगे, आपका स्वभाव आपके स्वर्ग के राज में पहुंचाएंगे। यदि मेरा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा नहीं है तो मैं स्वर्ग के राज में नहीं प्रवेश कर सकता। वो ऐसी दुल्हन को लेने आएगा जिसके दाग ना झुली उसके वस्त्र में, ना उसके वस्त्र में दाग हो, ना उसके वस्त्र झुली जैसे हो। यीशु मसीह उस दुल्हन को लेने आएगा जिसके वस्त्र शुभ्र और सफेद। और क्या है हम? कौन है हम? आप और मैं क्या है उसके सामने? इस बड़े विश्व का निर्माण करता खुदा और इतनी सी बुद्धि के व्यक्ति हम परमेश्वर की बुद्धि से परे बात करते हैं। हम उससे बड़े हो गए, यीशु मसीह से बड़े हो गए। उसको हमको लगता है कि यीशु मसीह से ज्यादा हम सोचते हैं, हम हमारे स्वार्थ के लिए हम सोचते हैं। तुम्हारी इतनी सी बुद्धि क्या यीशु मसीह इतने विश्व के निर्माण करता से बड़ी हो गई? क्या है हम उसके सामने? फिर भी उसने आप पर तरस खाया, फिर भी उसने आप पर प्रेम किया, फिर भी वो कहता है मैं तेरे पास आऊं, मैं तुझे जीवन दूं। इस व्यक्ति के पास में अगर ये मर गया है तो उसके पास क्या है? वो कहां जाने वाला है? खुदा कहता है
मैं तुम्हें मरने की दुआ से भी वापस ले आऊंगा, क्योंकि तुम्हारे पर दिया हुआ असाइनमेंट जब तक पूरा होता नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, ना तुम्हें कुछ हानि होने दूंगा। खुदा जब तक आपसे वो काम करा के नहीं देगा, तब तक आपको मरने नहीं देगा वो खुदा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप उस के राह तक पहुंचना, तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने सोच को बदलना पड़ेगा, अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। जैसा उसका स्वभाव है वैसा आपके स्वभाव को बदलना पड़ेगा। हमें क्षमा नहीं है, हमें प्रेम नहीं है, हमें करुणा भरी है, हर एक चीज जो गंदी है हमें, पर हम कहते वचन कहते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें निवास करो। क्या सच में परमेश्वर आत्मा में निवास करता है? यदि एक व्यक्ति अगर हम घर में रहते हैं, तो हम घर में रहने के बाद हमारे घर को हम कैसे रखते हैं? हम कैसे रखते हैं? क्या हम कचरा पड़े हुए घर में रहते हैं? हॉल में कोई मेहमान अगर आएगा तो कचरा पड़ा रहेगा तो आएगा। आप जानते हैं आप कौन से घर में रहते हैं? यदि हम मनुष्य इस पृथ्वी पर रहने के बाद रहने के समय में यदि इस घर को हम अच्छे से रख सकते हैं, तो ये खुदा ने दिया मंदिर है, तो उसको हम कैसे रखना चाहिए? खुदा साफ सुथरे घर में रहता है, पवित्र आत्मा शुद्ध मन में रहता है। आपके अंदर कौन सा आत्मा, कौन सा पवित्र आत्मा? जहां पर पवित्र आत्मा है, वहां पर कोई भेदभाव नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, कोई द्वेष नहीं। पवित्र आत्मा आपको राइट गाइडेंस देगा, आपको बुरी चीजों से बचाएगा। अगर बुरी चीज है तो बोलेगा ये मत कर, अच्छी चीजों को देख। वो पवित्र आत्मा आपको कड़वाहट नहीं प्रेम करना सिखाएगा, वो पवित्र आत्मा को नफरत नहीं प्रेम करना सिखाएगा, वो पवित्र आत्मा को वो कड़वाहट से निकाल कर वो मिठास आपके अंदर भर देगा। गलत बात से छोड़कर आपको सही मार्ग पर ले आना सिखाएगा। वो कभी नहीं कहेगा कि ये गलत को आपको ये गलत मार्ग से जाओ, वो हमेशा सही मार्ग आपको दिखाएगा, सही मार्ग पर चलना सिखाएगा। हर समय में गलत के टाइम पे आपके पास में खड़ा होकर बोलेगा बेटे ये मत कर, ये ऐसा मत कर। वो आपके साथ में हमेशा साये के समान, एक मित्र के समान आपके साथ में। उस व्यक्ति जब जा रहा है वो कहाँ लास्ट मोमेंट पर आपकी स्थिति बिगड़ी होगी, आपकी परिस्थिति बिगड़ी होगी, लेकिन मैं कह सकता हूँ खुदा आखिरी मोमेंट पे आपके पास में आए। आप ये ना सोचिए कि खुदा भूल गया, खुदा को किसी ने बुलाया नहीं। उस जगह पर खुदा खुद यीशु मसीह वहां पर आया और कहा, उसने उस पर तरस खाया। क्या लिखा 7 के 12 में? इस विधवा के पास जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो, क्योंकि परमेश्वर की नजर हमेशा हम पर बनी रहती है। परमेश्वर आपको छोड़, आपको लगता रहेगा परमेश्वर मुझे छोड़ दिया, इसलिए क्या बोलता है पहला इतिहास, दूसरा इतिहास उसका 16 में क्या बोलता है? उसकी नजर हम पर हमेशा बनी रहती। क्या लिखा? परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर घूमती रहती है, हर पृथ्वी पर घूमती रहती है, वो देखती रहती है। ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर हमको देखता है। क्या लिखा? दूसरा इतिहास 16 में
दूसरे इतिहास उसका 16 अध्याय का 9 वचन में यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, हाँ। उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। सामर्थ दिखाता है। उसकी नजर हमेशा हम पर बनी रहती है। वो हमेशा हमारे लोगों को देखते रहता है, हमारे दुख भरे परिस्थितियों को देखते रहता है। इसलिए उसका इनमें उसका 24 अध्याय 6 कहता है कि मेरी दृष्टि भलाई के लिए क्या लिखिए, उसकी दृष्टि 24:6 यिर्मयाह, उसने हर वक्त लोगों पर नजर रखी। उसने नतनेल पर नजर रखी। नतनेल को क्या हुआ उसका, वो उम्र का अंजीर के पेड़ के पास बैठा था जब नतनेल, तो परमेश्वर की यीशु मसीह की नजर उस पर है क्योंकि उसको सच्चाई से बोला। यिर्मयाह उसने छठवां यिर्मयाह की किताब उसका 24 अध्याय का 6 वचन, मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट न करूंगा परंतु बनाऊंगा, उन्हें उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। क्योंकि उसकी दृष्टि उस पर पड़ी, उसकी दृष्टि नतनेल पर पड़ी, उसकी दृष्टि हगार पर पड़ी और आज उसकी दृष्टि आप पर पड़ी हुई है। इसलिए आपकी परिस्थिति को बदलेगा, आपके पर उसकी दृष्टि कभी भी आपकी नहीं होगी। उसकी दृष्टि पृथ्वी पर घूमती रहती है क्योंकि आपकी भलाई के लिए वो करता है। वो देखता है कि वो ढूंढते रहता है कि मेरे बच्चे कहाँ पर फंसे हैं, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे कौन से दुख में, वो चाहता है कि वो मुझे पुकारे क्योंकि उसकी नजर आपके ऊपर घूमती रहती है। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खुदा खोले, खुदा आपके पास में आएगा। वो बोलता है मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार को खोले तो मैं उसके भीतर जाऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे से। हम खटखटाते हैं, हम तो हमारी परिस्थिति में, हम हमारी समस्या, हम हमारे समस्या का द्वार खटखटाते हैं, हम हमारी परेशानी का द्वार खटखटाते हैं। सही किसी परमेश्वर सही किसी, लेकिन सही समय पर आप दरवाजा खोलोगे तो खुदा आएगा, नहीं तो खुदा वापस चला जाएगा। आप सृष्टि में पढ़ोगे वहां पर देखा पाता कि जब एक व्यक्ति वो वैसा लिखा, सुलेमान ने अच्छे से लिखा, और दरवाजा ठोकता है, उसके प्रियसी से मिलने के जाता, लेकिन वो अपने सपने में पड़ी रहती, लेकिन सही समय पर दरवाजा ना खोला तो वो निकल जाता है। और जब वो उसको ढूंढने के लिए निकलती है तो उसको रास्ते में कहीं पर भी बाहर वो उसका प्रियकर नहीं मिलता और रास्ते पर उसके साथ में क्या होता है, उसके साथ में मुकदमा हुआ होता है। क्योंकि जब तक हम यीशु मसीह में हैं हम सुरक्षित हैं, इसलिए द्वार पर खड़ा खटखटाओ तो सही समय पर द्वार खोलोगे तो वो आपके भीतर आएगा, नहीं तो आप देर करोगे तो द्वार खोलने का आपको नजर कोई नहीं आएगा। शैतान एक स्नेह के समान फाड़ खाने की तैयारी घूमते रहता है, वो देखते रहता है कि किसको मैं फाड़ खाऊं। आप मसीह में हैं, आप सुरक्षित हैं। इसके लिए वो उसको और आपकी परिस्थिति को आज क्या सोच रहा है, उसकी नजर सब पर पड़ी है, उसकी नजर सारे पृथ्वी पर घूमते रहती है, उसकी नजर उस हगार पर पड़ी, उसकी नजर नतनेल पर पड़ी, उसकी नजर हम पर पड़ी है। इसके लिए खुदा आपके पास में आ जाए, आपकी परिस्थिति को आया। वहां पर क्या लिखा है, जब यीशु ने उस स्त्री को देखा तो उस पर तरस खाया और उसने कहा, उसके समय क्या हुआ, तब उसने पास आकर अंगूठी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया।
उसने उसके माँ को Hallelujah. Hallelujah. Amen. परमेश्वर आपके हर एक खोए हुए चीज को लौटा। हालेलुया आमेन परमेश्वर आपके हर एक परिस्थिति को जो बदली में आपको धूने में बदल आमेन देगा। आमेन जैसे अय्यूब के पास में उसने राख ले ली और उसको 42 अध्याय में पढ़ते तो उसको दुगना दे दिया। हालेलुया आज आपका अगर खोया हुआ है तो परमेश्वर आपको आज लौटा देगा। हालेलुया आज परमेश्वर आपको लौटा देगा। वो व्यक्ति का वो खोया उसका पुत्र मर गया था, यीशु मसीह ने उसको लौटा। लेकिन हमें यीशु मसीह लाजर के पास में गए तो क्या यीशु मसीह कब्र के अंदर गए? यीशु मसीह कब्र के अंदर गए? यीशु मसीह ने केवल आवाज दिया, लाजर मरे में से उठाया, केवल आवाज दिया, लाजर बाहर आ। Hallelujah. तो हमें उठकर बाहर आना है। Amen. हालेलुया हमारे स्थिति में से हमें बाहर आना है। यीशु मसीह आपको केवल आवाज देगा तू बाहर आ, लेकिन हम कौन आवाज देगा? कौन आवाज देगा? हमें स्थिति में से बाहर आना है। हमें पत्थर को हटाना है, हमारे कब्र के पत्थर को हटाना है, हमारे ऊपर के दर्पण को हटाना है, तब हमारी स्थिति बदली। परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है तू बाहर आ। उसके पत्थर को हटाया, लाजर बाहर आया। हम हमारी स्थिति को हटाएंगे, हमारे पत्थर को हटाएंगे, हमारी मरी स्थिति बदल कर हम स्थिति में बाहर आएंगे, हमारी परिस्थिति बदलेगी, हमारे मार्ग को खोलेगा। वो आज जो लोग देख रहे हैं आपको, वो ये तो ऐसे है, अरे वो तो वैसे है, लेकिन जब यीशु मसीह आपके पास में आएगा, आपकी स्थिति को परिस्थिति को बदलेगा, तो लोग देखेंगे अरे कैसे हो गया, अरे वो कैसे हो गया, अरे मेरा जिंदा खुदा सब कुछ कर सकता है, मेरा जिंदा खुदा मरे हुए स्थिति को बदल सकता है, मेरा जिंदा खुदा हर एक बीमारी को बदल सकता है, अरे मेरा खुदा हर एक बीमारी को ठीक कर सकता है, मेरा खुदा मुझे जिंदा रख सकता है। Hallelujah. Yes, yes. मुझे हटाना है तो बस Oh. Hallelujah. Lord, I love you, Lord. क्या लाजर ने हटाया? पत्थर को लाजर ने नहीं हटाया। पत्थर को किसको हटाने बोला? लोगों को। हमारी परिस्थिति, हमारे अंदर के मनुष्य को अगर उठाना तो हमारे पर Hey, hey. ये पत्थर को हटाओ, वो अंदर का मनुष्य बाहर आएगा, वो बाहरी मनुष्य को पत्थर को हटाना पड़ेगा और तब अंदर का मनुष्य जिंदा हो जाएगा और तब बाहर आएगा वो नया लाजर, वो जो कपड़े में से उठकर आएगा नया लाजर, नया जीवन, नई परिस्थिति, दुगनी परिस्थिति। Amen. परमेश्वर आपको इसे यीशु मसीह आपके पास में जब आप उसको तरस आया तो उसने उस मरी हुई स्थिति, उस नगरे को आपकी मरी हुई स्थिति को बदल दिया। Hallelujah, Lord. तब जाके वो क्या हो गया मैं बताता हूँ आपको। उस जगह पर जब यीशु मसीह ने पढ़ेंगे उधर क्या पढ़ा, वापस फिर से पढ़े वचन 14 तब उसने 5 आंगन अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ। उठाने वाले ठहर गए। वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा जब छुआ तो क्या हुआ? उठाने वाले उठाने वाले ठहर गए। ठहर गए। ठहर जाने का अर्थ पता है, जब यीशु मसीह आता है तो हर एक परिस्थिति ठहर जाती है। जब यीशु मसीह आता है तो एक सब परिस्थिति ठहर जाती है। कैसी भी समस्या क्यों न, जब मेरा यीशु आएगा परिस्थिति ठहर जाएगी। जैसे एक सिग्नल लगता है सब गाड़ियां रुक जाती है, जब यीशु मसीह आएगा तो हमारी सारी गाड़ियां रुक जाएगी और सब परिस्थितियों को रोकने वाला खुदा है। जब मेरा यीशु मसीह आएगा और बोलेगा रुक जा, तो हर परिस्थिति, मरी हुई स्थिति रुक जाएगी, लोग रुक जाएंगे, हर बीमारी रुक जाएगी, हर समस्या रुक जाएगी, हमारे काम जो रुके हुए रुक जाएंगे। खुदा जब यीशु मसीह जब आता है परिस्थिति रुक जाती है।
आपने देखा रहेगा, समझो एक एग्जांपल बताता हूं। समझो ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन जा रही है और एक पटरी के पास में पटरी टूटी हुई है और मैं वहां पर हूं और मैं बड़ा लाल कपड़ा, और बताया कि अभी एक्सीडेंट होने वाला है, मैं लाल कपड़ा लेकर रुका हूं, तो क्या मैं क्या दे रहा, उस लाल कपड़े को देखकर क्या होगी, ट्रेन रुक जाएगी, बड़ा हादसा होने से क्या होगा, बचेगा। वैसे ही जब मेरा यीशु मसीह हर एक परिस्थिति रुक जाएगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। वो डब्बे में कितने सारे लोग होंगे, वो कितने सारे एक्सीडेंट हो सकते थे, लेकिन जब मेरा यीशु मसीह आएगा तो सारी परिस्थिति को रोक देगा। वहां पर ठहरा हुआ लोग रुक गए। आज आपकी परिस्थिति जैसे थी वैसे आज वही बनेगी। आज के बाद में आपके पास में कोई भी समस्या ना होगी, कोई भी परिस्थिति परिस्थिति क्यों ना, वो आपकी परिस्थिति आज ठहर रही है और आज परमेश्वर ने आपके सारे कामों को खोल दिया। आज वो जो रुका हुआ था सिग्नल, ये मेरी गाड़ी जा रही है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा रुक जाओ और यहाँ से जाओ, और ये यहाँ की गाड़ी रुक जाओ, परिस्थिति तू वही ठहर जा, मैंने ग्रीन सिग्नल दिया है, मेरी गाड़ी आ जाएगी, वो मेरी परिस्थिति जाएगी, वो नए रास्ते खोलेगी, वो नया रास्ता खोलो, वो यहाँ के रास्ते खोलो। जो परिस्थिति बिगड़ी हुई है रुक जा, मेरे काम रुके तू वही रुक जा, मेरी बीमारी रुकी वही रुक जा, ओ मेरा पैसा चला गया वही रुक जा, ये नया आया है, ये डबल आया है। वो जैसे अय्यूब को 42 में अध्याय में लिखा है, उसने जो खोया हुआ था उसको दुगना परमेश्वर मिल गया। आज आपको दुगना परमेश्वर आज यही पर पहुंचाने वाला है। वो आपकी स्थिति को परमेश्वर ने रोक दिया है और उससे नए से उसको मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दिया। आपकी मरी हुई परिस्थिति को परमेश्वर ने क्या किया, जिंदा किया। उसने कहा हर एक विधवाओं को, हर एक जो बाइबल में लिखी विधवाओं पर तरस खाया, आज आप पर यीशु मसीह तरस खाया। परमेश्वर ने आपकी स्थिति को बदला और उसने क्या किया, बोला उठ जा, और उसने क्या किया, उसने उसके माँ को फिर से क्या दिया, सौंप दिया। अभी गया सो गया और सही सुन, अगर मेरे बीमारी गई चली गई, मैं 1 साल जीने वाली थी, अब मैं 10 साल जीऊंगा। मेरा ₹1,00,000 गया, मुझे 10 लाख मिला है। परमेश्वर क्या करेगा, वो तुमको कई गुना ज्यादा से ज्यादा परिस्थिति को बता देगा। आज जिसने अपने बेटे को खोया था, आज उस बेटे को यीशु मसीह ने बोला तू सेवा में नहीं, तू तेरे बाप के पास भी जा, तू वहां से आया हो तू लौट जा, क्योंकि उसका गुजारा तेरे पर है। अरे वो तेरे पर देखकर वो जी रही थी, उसने यीशु मसीह ने उसके पास, उसकी मां के पास में लौटा दिया। आपका खोया हुआ किसी और को नहीं देगा, आपका बिगड़ा हुआ किसी और को नहीं देगा, आपका सब कुछ है जो आपका खोया है खुदा आपके पास नहीं देगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है क्योंकि यीशु मसीह ने आप पर तरस खाया। जो चाहता हो हर उस आशा से, उस तरस यीशु मसीह ने हर एक रोने वाले पर तरस खाया। उसने हर एक व्यक्ति पर जो बुलाए हैं उन पर तरस खाया, जिन्होंने नहीं बुलाया उन पर भी तरस खाया। यीशु मसीह ये इसकी महिमा की परमेश्वर को मालूम था मैं जाऊंगा। जो सारपत की विधवा के पास में जो शूनेम के शहर ने जो काम बोला था, आज भी ये काम कई लोगों के जीवन में दिखने के लिए तो बहुत सुंदर हो गया, ऐसे लगता रहेगा कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत कुछ अच्छा है हमारे बात को, लेकिन आपकी जीवन में कोई समस्या लोगों को दिखने के लिए अरे बहुत अच्छा चल रहा है,
अरे बहुत अच्छे से जैसे कि उस सुंदर फाटक के पास में बैठा हुआ नंगा व्यक्ति, लेकिन उसके जीवन में कोई सुंदरता नहीं। यीशु मसीह भेजता है, अपने सेवकों को भेजता है और उस सुंदर फाटक में क्या करता है। वैसे ही आपके पास में आपको लोगों को दिखने के लिए तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा काम धंधा रहेगा, बहुत कुछ लोगों को दिखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अंदर की परिस्थिति बिगड़ी। परमेश्वर आज उस बिगड़ी हुई स्थिति को परमेश्वर आज आप घर पे जाओ तो आप देखोगे आपके आंखों से आपके जीवन में बदलाव को देखो कि परमेश्वर ने आप उससे बात कि खुदा तूने कहा मैं परिस्थिति को बदलूंगा, खुदा तूने कहा है मेरी स्थिति को बदलूंगा। आज खुदा जब आप जाओगे तो आप एक गवाह बनकर आने वाले हफ्तों में आप आओगे कि मेरे जीवन में बड़े कामों को खुदा ने किया। आज सच में परमेश्वर ने मुझसे बात की, आज मेरे रास्तों को बोल दिया। परमेश्वर तूने कहा है वचन में, तू कहता तूने कहा है तो ये होगा जरूर, ये तेरा वचन झूठ नहीं कहता। खुदा आज तूने सारी परिस्थितियों को वाई पर ठहरा दिया और मेरी परिस्थिति को बदल दिया। आज खुदा तूने मेरे मार्गों को बदल दिया। जब आप अगले हफ्ते आओगे तो आप एक नई गवाही को ले आओगे। आप जब अगले हफ्ते आओगे तो हर एक बीमारी को छोड़कर एक सच्चाई को लेके आओगे। आप जब घर पे आओगे अगले हफ्ते आओगे तो बोलोगे मेरे सारे काम हो गए। आप जब अगले हफ्ते आओगे तो बड़ी गवाही को ले आओगे। आप जब अगले हफ्ते आओगे तो बोलोगे मेरे सारे काम तो बदल गए। आज खुदा ने आपको छुआ है, आज आपने आप पर यीशु मसीह ने तरस खाया है। आपके हर एक दुखे हुए दिल को, आज हर एक टूटे हुए दिल को परमेश्वर ने रिस्टोर कर दिया है। वो क्योंकि खुदा ने आप पर तरस खाया है और आपके पास में जो मरा हुआ था उसको जिंदा करके आपके पास में दुनिया से लौटा है। परमेश्वर आपसे प्रेम का इसके लिए खुदा ने जिस चीज पर तरस खाया उससे फिर से कभी लौटाएगा। ना तो वो 7 पद की विधवा का, ना वो मटके का आटा, ना वो कुप्पी का तेल खत्म हो गया। खाने वाले मर गए लेकिन वो आशीष बरकरार रही अभी तक। तेल और आटा खत्म नहीं हुआ, वो पीढ़ी से पीढ़ी चलते आया। वो आशीष लेता है तो आपके पास 7 पुश्तों तक चलते आती वो आशीष आपके पास वो खुदा कभी आपसे छीनेगा। आप वो बोलता है टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड, वो बोलता है चख के देखो कि वो कितना आप उसको चख के देखो कि परमेश्वर कितना बड़ा। यीशु मसीह को आप चख के देखो कि कैसे वो काम को करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आज आपके पास तरस खाकर आपकी परिस्थिति को परमेश्वर ने बदला। आने वाले हफ्ते में आप एक बड़ी गवाही पेश आओगे। आज आज अनाइंटिंग कर सकते, आज ऑयल अनाइंटिंग कर सकते, तो आज आपकी पहले से बेहतर सुखना परिस्थिति में बदल देगी। आपकी बीमारियां दूर, आपकी परेशानियां दूर, आपकी धन संपत्ति जो गई है फिर से लौट आएगी। तो आपकी बीमारियां जो है चंगाई में बदल जाएगी, आपकी निराशा एक आशा में बदल जाएगी। अरे आज आपके पास एक नया होप है, वो मेरी अपवित्रताई आज पवित्रताई में बदल जाएगी। मेरा जो स्वभाव है वो जुना स्वभाव नए स्वभाव में बदल जाएगा। वो जब मैं आऊंगी अगले हफ्ते, मैं जब आऊंगा अगले हफ्ते तो एक नए गवाही को मिल जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर तरस, परमेश्वर ने मुझ पर तरस खाया। उसने मेरी परिस्थिति को देखकर उस नाइम नगर के गांव में आया, क्योंकि उसने उसकी दृष्टि आप पर रखी है, क्योंकि उसकी दृष्टि आप पर पड़ी, इसके लिए आपकी परिस्थिति बदल दे। जब आप आओगे तो नए सिरे से जन्म लेके आओ, नई गवाही को लेके आओ। परमेश्वर सच में आपसे बहुत प्रेम करता है कि खुदा ने आप पर दृष्टि की और आप पर तरस खाया। परमेश्वर आपको इस वचन के जरिए ब्लेस करे। God bless you. Praise the Lord.